नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 19 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत और किस देश ने मिलकर डिजिटल क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए एक दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया? उत्तर जर्मनी। जर्मनी ने किया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? उत्तर प्रवीण वशिष्ठ जी को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, किस कंपनी ने महाराष्ट्र गैस पाइपलाइन के लिए मुंबई नागपुर के बीच 694 किलोमीटर की ऐतिहासिक परियोजना की मंजूरी दी? तो उत्तर हो जाएगा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े वैश्विक भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में करेगा? तो उत्तर हो जाएगा साथियों मार्च 2026 में करेगा। हमारा भारत फ्यूचर में करेगा भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े वैश्विक भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का आयोजन मार्च 2026 में। अगला प्रश्न था, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? तो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जगह हो जाएगा काकीनाडा। काकीनाडा शहर और आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा राज्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में शीर्ष पर रहा, सबसे आगे रहा? कौन सा राज्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सबसे आगे रहा? तो उत्तर केरल, व्यक्तिगत इंडिविजुअल ईवी व्हीकल। अगला प्रश्न था, अमेरिका ने आव्रजन नियमों में बड़ी सख्ती करते हुए कितने देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट अस्थायी निवास वीजा प्रक्रिया पर अनिश्चित काल तक रोक लगाने की घोषणा की? उत्तर ए था 75 देशों। अगला प्रश्न, किस राज्य के प्रधानमंत्री सलीम बिन ब्रिक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो यमन देश के प्रधानमंत्री इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 के लिए किसे आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? उत्तर दक्षिण अफ्रीका की लौरा बोल्टार्ट को। 10वां प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2025 के लिए किसे आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मारिया मचाडो को मिला था। मारिया मचाडो ने इस पुरस्कार को किसे सौंप दिया है? उत्तर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारिया मचाडो, ये जो है साथियों, ये वेनेजुएला देश की वेनेजुएला वेनेजुएला देश की विपक्ष की नेता है। वेनेजुएला देश के विपक्ष की नेता, इनको 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभी अभी हाल ही में इन्होंने मारिया मजाडो ने 15 जनवरी को जब मारिया मजाडो ट्रंप से मिली तो व्हाइट हाउस के बाहर निकली तो उन्होंने ट्रंप को पीस प्राइज का सही हकदार बताया और अपना नोबेल पुरस्कार पीस पीस प्राइज पुरस्कार उन्हें सौंप दिया। साथियों, पीस प्राइज मतलब कि शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मारिया मचाडो ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान कर दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है दुनिया में कि कोई भी इंटरनेशनल पुरस्कार जिसको दिया गया है उसने सांकेतिक रूप से दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? उत्तर हो जाएगा, उत्तर हमारा आर्यन वार्सले। याद रखिएगा आर्यन वार्सले। इन्होंने साथियों, इन्होंने 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। इसमें साथियों अगर पूछा जाए कि आपसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हमारे देश के कौन फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, तो विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हमारे देश के कब बने थे? तो 1988 में बने थे और कई पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इस समय महत्वपूर्ण है 1991 में 1991 में पहला पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये साथियों भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसका नाम बदल के हो गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद के नाम पर राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल गया। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। पहली बार शुरू हुआ 1991 में और पहला किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को, जो हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर है। इनका साथियों आत्मकथा याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है। अगर पूछा जाए पहली महिला ग्रैंड मास्टर तो उत्तर कर दीजिएगा आप कोनेरू हम्पी। कोनेरू कोनेरू हम्पी हमारे देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। डिटेल आप देखिएगा। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व चैंपियन है। कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर किस राज्य से हुए? तो तमिलनाडु राज्य से। तीसरा प्रश्न है, किस देश के गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? ब्लैक कोरल खोजा गया है न्यूजीलैंड में। 300 साल पुराना
देखिएगा उत्तर हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड। 300 साल पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। कोरल मतलब होता है साथियों, कोरल रीफ का मतलब होता है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति। हमारे भारत में दो द्वीप समूह वाले केंद्र शासित राज्य हैं। एक हो जाएगा साथियों, अगर आप देखें तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कोरल रीफ से ही निर्मित, प्रवाल भित्ति से ही निर्मित द्वीप है। तो दूसरे साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ ज्वालामुखी क्रिया से। तो कोरल रीफ होता क्या है साथियों, एक जीव होता है, मूंगा समुद्र में पाया जाता है। इसकी बॉडी चट्टान से बनी रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है। ये साथियों, ये मूंगा चट्टान खाता है और उसके बाद इसकी जब डेथ होती है तो ये सामूहिक डेथ होता है, एक के पास एक इकट्ठा होकर के आके मरते हैं। तो इनके बॉडी के जो जीवाश्म होते हैं, अवशेष होते हैं, एक चट्टान का निर्माण करते हैं। इसी चट्टान को समुद्र के अंदर कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो अभी काला कलर का प्रवाल भित्ति 300 वर्ष पुराना कहाँ पाया गया, न्यूजीलैंड देश में। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ डिटेल देखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, यहाँ की भाषा अंग्रेजी और माओरी। माओरी साथियों यहाँ की जनजाति है, यहाँ के मूल लोग भी हैं। माओरी यहाँ के शेड्यूल ट्राइब है, जनजाति है, और कहा जाता है कि ये यहाँ के मूल निवासी है। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। न्यूजीलैंड साथियों दो द्वीपों पर बसा देश है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। इसके बीच में कुक जल संधि है। कुक जल संधि कहाँ पर है, कुक जल संधि कहाँ पर है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कुक जल संधि है। यहाँ की मुद्रा है डॉलर। ऐसे साथियों कीवी भी कहते हैं। न्यूजीलैंड के जो लोग होते हैं, न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवी कहा जाता है। और एक कीवी एक फल भी होता है साथियों, और कीवी तीसरा एक पक्षी भी होता है। कीवी न उड़ पाने वाले पक्षियों में से एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है कीवी, और एक कीवी फल होता है। और न्यूजीलैंड के लोगों को भी कीवी कहा जाता है साथियों, कीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। ट्रांसलेट जेमा 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला नया एआई मॉडल है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, उत्तर हो जाएगा गूगल के द्वारा। गूगल ने ट्रांसलेट जेमा 55, ट्रांसलेट जेमा 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का एक नया एआई मॉडल डेवलप किया है। गूगल के द्वारा डेवलप किया गया। उत्तर हमारा हो जाएगा बी। आप याद रखिएगा, ट्रांसलेट जेमा गूगल। गूगल के बारे में, गूगल की स्थापना हुई 1998 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के लैरी पेज और सर्गेई बिन द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसकी मूल कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट इंक और गूगल एक ही है साथियों। इसके सीईओ वर्तमान में हमारे भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जी हैं। सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कोडागू में दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया है। जम्मा बाने, ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में मिलेगा। परीक्षा में 99% चांस है जम्मा बाने का संबंध किस राज्य से है पूछा जाएगा। क्योंकि साथियों ये बड़ा महत्वपूर्ण एक विशेष प्रकार का भूमि है। ये समझ लीजिए कि जमींदारी प्रथा के तरह, जैसे अंग्रेजों के जमाने में जो जमींदार होते थे, उन्हीं के तरह आज भी इस क्षेत्र में जमींदार हैं। किस क्षेत्र की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, तो कर्नाटक का। कर्नाटक राज्य का जिला है कोडागू। यहाँ पर दशकों पुराने मुद्दा जिसका नाम है जम्मा बाने, उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड रिकॉर्ड में सुधार करने का घोषणा किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पर काम करेगा। मतलब जो जमींदारी जमींदारी प्रथा के तरह एक भूमि को, बड़े पैमाने पर भूमि को दिया गया था, उस पर अलग से नियम कानून था। जो हमारे देश में 1950 जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था, उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ साथियों, वो यहाँ पर नहीं लागू होता था। वहां पर स्पेशल कानून था। तो उसी जम्मा बाने स्पेशल कानून में सुधार किया जाएगा। जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार करेगा कौन, कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ संबंधित है, कोडागू। तो हमसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्ट यूपीएससी में, चर्चा में रहा कोडागू का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखिएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, उत्तर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है, केरल में। केरल साथियों मसालों का बागीचा, मसालों का बागीचा केरल को कहा जाता है। और केरल में ही साथियों कोच्चि शहर है, वहां पर मसाला का सम्मेलन होगा, तीसरा सम्मेलन होगा, तीसरा संस्करण होगा। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कोच्चि केरल में होगा, तीसरा संस्करण है। इसका उद्घाटन करेंगे अमिताभ कांत साहब। 23 से 26 फरवरी 2026 को होगा, हुआ नहीं होगा साथियों। इस आयोजन ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम करेगी। इसका थीम है स्पाइसेस 360, स्पाइसेस स्पाइस 360, गेटिंग फ्यूचर रेडी, थीम है इसका। अगला प्रश्न है, भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा। हमारे भारत का आईपीओ के इंडेक्स में, आईपीओ की संख्या के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान रहा। आईपीओ क्या होता है साथियों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल INITIAL, इनिशियल पब्लिक
ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये फुल फॉर्म हो गया आईपीओ का। ये साथियों सेबी के द्वारा शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाले जो सर्वोच्च संस्थान है सेबी, इस सेबी के द्वारा आईपीओ निकाला जाता है। किसी भी नई कंपनी को जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होना है, किसी कंपनी को मान लेते ए कंपनी, इसको शेयर मार्केट में लिस्टेड होना है, तो उससे पहले उसको आवेदन सेबी में करके आईपीओ निकालना होता है। समझिए लकी ड्रॉ की तरह होता है, जिसमें आवेदन मांगा जाता है लोगों से आईपीओ में कि आप इस पे आवेदन करिए। जो लोग आवेदन करते हैं तो उसमें कुछ लोग को लॉटरी सिस्टम से सेलेक्ट करके उनका जो शेयर है उनको अलॉट किया जाता है, और उनको शुरुआत में आईपीओ अलॉट होने पर भी कुछ परसेंटेज में लाभ का हिस्सा दिया जाता है। उसी को कहते हैं आईपीओ, सेबी के द्वारा होता है। सेबी के बारे में देखिए, सेबी का गठन 1988 में हुआ, सेबी का वैधानिक दर्जा 1992 में, और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई। सेबी का गठन 1988, सेबी का वैधानिक दर्जा सेबी को 1992, सेबी का मुख्यालय मुंबई। सेबी के वर्तमान में जो प्रमुख हैं तोहिंद कांत पांडा जी, तुहिन तुहिन कांत तुहिन कांत पांडे सेबी के वर्तमान प्रमुख हैं। और सेबी की पहली महिला अगर प्रमुख पूछा जाए, महिला प्रमुख, तो इनसे पहले थी महिला प्रमुख साथियों माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। अगर पूछा जाए सेबी के पहले प्रमुख फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, सेबी के पहले प्रमुख कौन थे, तो एस ए दवे साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल साथियों लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख में देखिएगा उत्तर ए लद्दाख। स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। डिटेल क्या है, यह लद्दाख के स्पीतुक मठ है, यहाँ पर मनाया जाता है स्पीतुक मठ। अभी 16 और 17 जनवरी को यह मनाया गया। शांति, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध भिक्षु रंगीन मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं, जिसे कहा जाता है चम्स। जो मुखौटा पहनते हैं उनको चम्स कहा जाता है। रंगीन मुखौटा पहनकर बौद्ध धर्म के लोग त्योहार मनाते हैं। स्पीतुक मठ लद्दाख में मनाते हैं स्पीतुक फेस्टिवल। देखिएगा स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क स्थापित होगा। क्यों होगा, क्या है देखिएगा, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में बनाया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सर्वम एआई के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता हुआ? सर्वम एआई कंपनी के साथ समझौता हुआ। इसमें इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 करोड़ रुपए का। 5 साल लगेगा इसका निर्माण होने में। इसका उद्देश्य क्या होगा? सॉवरेन एआई पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में बन रहा है, उद्देश्य क्या होगा? भारत के भीतर ही नियंत्रित, प्रशिक्षित और उपयोग की जाने वाली एआई का निर्माण करना, जिससे विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम हो सके और हमारे भारत में एआई के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके हमारा भारत। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए साथियों, और अपने दोस्तों छोटे भाई जो तैयारी करने वाले लोग उनको शेयर करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।